इस पूरे घटना के बाद पहला जो सीसीटीवी सामने आ गया है और धमाके के ठीक बाद देखिए किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची। धमाका जोरदार हुआ और उसके बाद ये लोग भागने लगे। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये धमाके के ठीक बाद का सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी है। जैसा कि बताया भी गया कि दूर तक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। जो आग की लपटें थी वो जो ट्रैफिक लाइट है उसके ऊपर तक चली गई थी और वो बदहवासी इन तस्वीरों में दिख रही है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर भगदड़ के हालात बने और लोग भागने लगे। तो ये वो वीडियो है जो धमाके के ठीक बाद का सामने आया है और सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं किस तरीके से जब धमाका हुआ उसके बाद की जो स्थितियां बनी वो गवाही ये वीडियो दे रहा है। और जो तमाम लोग वहां पर थे वो भागने लगे अपनी जान बचाकर, क्योंकि धमाका बहुत तेज था, इंटेंसिटी उसकी बहुत हाई थी। और वही पहला वीडियो अब सामने आया है। घटनास्थल पर सभी जो एजेंसियां हैं वो मौजूद हैं, जांच पड़ताल का क्रम चल रहा है। विशाल, जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो बताता है कि कितनी विकट स्थिति वहां पर थी। धमाके की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि लोग बदहवास होकर भागने लगे। बिल्कुल, देखिए तमाम चश्मदीदों ने इस बात को एबीपी न्यूज से बताया है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी तेज आवाज में ये ब्लास्ट लोगों को सुनाई दिया। चश्मदीद ये बता रहे थे कैसे जो कार थी उसमें आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो ये बहुत तीव्रता का ये ब्लास्ट था जो कार में हुआ है। तमाम चश्मदीदों ने उस बारे में जानकारी भी दी है, बताया भी, और अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताता है कि किस तरह का ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं। और फिलहाल दिल्ली पुलिस एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्पेशल ब्रांच भी जांच में जुटी हुई है। हर एंगल से जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने किसी भी एंगल को रूल आउट अब तक नहीं किया है। हर एंगल से जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थल का दौरा करने के बाद यह बयान दिया कि जो टॉप एजेंसीज हैं वो इस जांच में जड़ तक जाएंगे और यह पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियां पूरी रात इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और इस पर क्या कुछ तथ्य उनके सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारियां उन्हें अब तक हासिल हो पाई है, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से सुबह तक देने की उम्मीद जताई जा रही है। अवधेश, बिल्कुल। और विशाल, जो सवाल पहले था कि जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या उनके सेहत को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है अस्पताल से? देखिए, अभी जो अस्पताल की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें यह बताया गया कि 20 लोग इसमें घायल हैं। कुछ लोग को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हुई हैं जिनका इलाज इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि घटनास्थल से सबसे करीब एलएनजेपी अस्पताल ही यहां पर है और जहां पर घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। जो डॉक्टर्स की टीम है लगातार उन्हें मॉनिटर कर रही है, उनका इलाज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस अस्पताल में पहुंची और डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली है। जो घायल थे उनसे भी हालचाल लिया है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल जो 20 घायल हैं उनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। 9 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है और दिल्ली पुलिस, एनआईए व तमाम एजेंसियां अब इस पूरे ब्लास्ट केस की जांच कर रही हैं। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ 9 लोगों की जान गई है और जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि 20 लोगों का इलाज चल रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के बारे में जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। जो सभी जांच एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ देश भर में हाई अलर्ट की स्थिति है। दिल्ली में लाल किले के पास ये धमाका हुआ था। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में जिस i20 कार में ये धमाका हुआ उसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है कि पुलवामा के तारीख को ये कार बेची गई थी। हालांकि अब हर एक एंगल से जांच की जा रही है, किस तरीके का धमाका था, किस तरीके के विस्फोटक इसमें थे, क्या धमाके का कारण था। जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों पर जो एजेंसीज है वो मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ जांच पड़ताल चल रही है। सलमान नाम का एक आरोपी हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ इस वक्त चल रही है और गृह मंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे। सबसे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों का उन्होंने हालचाल जाना और इसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर पूरी जो परिस्थिति बनी थी उसको उन्होंने जाना, समझा और जांच एजेंसी इसके साथ बातचीत की। एनआईए, एनएसजी, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। यहां पर लगातार जांच पड़ताल का दौर चल रहा है, चाहे वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, फिर
चाहे अन्य तरीके की जो भी जांच होती है वो पूरा दौर चल रहा है। लेकिन अब तक जो अपडेट है, धमाके में 9 लोगों की जान गई है और जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार हमारे साथ विशाल बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके की ये पूरी परिस्थिति बनी है, जो 6:52 का समय है, काफी भीड़भाड़ रहती है, ट्रैफिक रहती है, और उन सब के बीच ये जो धमाका हुआ और जिस तरीके की इंटेंसिटी लोग बता रहे हैं, ये सब कुछ बताता है कि ये भीषण विस्फोट था।